गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग देख रहे हैं S9C, जो कि आपका पेपर हो जाता है सामाजिक विज्ञान का शिक्षण शास्त्र, DLED सेकेंड ईयर के लिए है, जिसके अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं यूनिट 3, जो कि आपका पेपर हो जाता है सामाजिक विज्ञान का शिक्षण शास्त्र, जिसके अंतर्गत माय डियर स्टूडेंट आज मैं आपको बता रहा हूँ सामाजिक विज्ञान क्षेत्र, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में निम्नलिखित सहायक सामग्रियों पर टिप्पणी करें। तो यानी कि आज का जो हमारा टॉपिक होगा सामाजिक विज्ञान शिक्षण में निम्नलिखित दृश्य सहायक सामग्री पर टिप्पणी, जो कि यह आप लोगों का एग्ज़ाम के लिए मुख्य क्वेश्चन होती है। यानी कि आप लोगों की परीक्षा में ये क्वेश्चन कर सकता है कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण में दृश्य सहायक सामग्री पर टिप्पणी करें, जिसके अंतर्गत आपका दे सकता है पोस्टर्स, मॉडल्स, बुलेटिन बोर्ड, फ्लाइनल बोर्ड, ग्लोब, ग्राफ इत्यादि के बारे में। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता रहा हूँ सामाजिक विज्ञान शिक्षण में निम्नलिखित दृश्य सहायक सामग्री पर टिप्पणी के बारे में, जो कि हमारा लेक्चर संख्या 12 हो जाएगा। तो जिसके अंतर्गत मैं आपको आज फर्स्ट में बता रहा हूँ पोस्टर्स के बारे में। तो माय डियर स्टूडेंट यहाँ कहता है पोस्टर्स, कहता है कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण में पोस्टर अध्यापन उपकरणों में विशेष महत्व रखते हैं, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं। पोस्टर यूँ तो एक प्रकार से वस्तुओं, व्यक्तियों, स्थानों या घटनाओं के चित्र ही होते हैं, परंतु इसमें चित्रात्मक अभिव्यक्तियाँ चित्रों की तरह बिल्कुल स्पष्ट और प्रत्यक्ष ढंग से नहीं होती, बल्कि एक खास अंदाज में अप्रत्यक्ष तथा संकेतात्मक रूप में की जाती है। जबकि सामान्य चित्र विषय वस्तु के बारे में ढेर सारा विवरण प्रस्तुत करते हैं। पोस्टर द्वारा किसी एक विचार को ही केंद्र बिंदु मानकर या बनाकर इतनी सशक्त संवेगात्मक अपील की जाती है, जिसमें विशेष संदेश या खास बात छात्रों को प्रेषित करनी होती है, वह उनके दिल दिमागों पर पूरी तरह क्या हो जाती है, छा जाती है। यही कारण है कि विज्ञापन के प्रचार की दुनिया में जितनी अधिक सहायता पोस्टर सामग्री से ली जाती है, उतनी और किसी से नहीं। तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर पोस्टर से तात्पर्य कहता है कि देखिए पोस्टर क्या करता है, यह एक विज्ञापन होता है जो कि जिसको देखने के बाद क्या करता है, यह व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करता है। दूसरा आपका कहता है प्रतिमान। तो प्रतिमान में कहता है प्रतिमान किसी वस्तु के मॉडल से तात्पर्य किसी बड़ी वस्तु की उपयुक्त नकल कर छोटे आकार में बनाई गई वस्तु से लिया जाता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि वास्तविक पदार्थ की पूर्ण नकल की हो, बल्कि वह आकार, स्थान, समय, कीमत आदि का ध्यान रखते हुए कक्षा में प्रयोग करने के लिए वास्तविक ज्ञान करा सके। यानी कि यहाँ पर प्रतिमान का अर्थ क्या देता है, प्रतिमान मतलब मॉडल, याद रखिएगा। उदाहरण के लिए ताजमहल, वायुयान या रेलवे का इंजन कक्षा में नहीं लाया जा सकता, उनके छोटे छोटे मॉडल, उनकी बनावट आदि दिखाई जा सकती है। तो ये आपका हो गया प्रतिमान यानी मॉडल के बारे में। उसके बाद कहता है बुलेटिन बोर्ड। तो बुलेटिन बोर्ड के बारे में अगर आता है तो आप लिख सकते हैं कि इन बोर्डों पर विद्वानों के लेख, ग्राफ तथा अन्य आवश्यक सूचनाओं को प्रदर्शित कर छात्रों की जिज्ञासा को उत्पन्न किया जा सकता है तथा उन्हें सामाजिक विज्ञान शिक्षण के लिए अभिप्रेरित किया जाता है। बुलेटिन बोर्ड पर प्रदर्शित की गई सामग्री एक निश्चित क्रम में होनी चाहिए तथा वह छात्रों की आयु व मानसिक स्तर के अनुसार होनी चाहिए। इस बोर्ड को उस स्थान पर रखा जाना चाहिए जहां सभी छात्र उसे सरलता से देख सके तथा पढ़ सके। यह बोर्ड सुंदर व आकर्षक होनी चाहिए। छात्रों को भी
इस सामग्री को प्रदर्शित करने का अवसर प्राप्त या प्रदान करनी चाहिए। अब हम लोग देखते हैं बुलेटिन बोर्ड की उपयोगिता के बारे में। तो कहता है कि बुलेटिन बोर्ड की उपयोगिता में कहता है कि बुलेटिन बोर्ड पर प्रदर्शित सामग्री जहाँ रोचक हो वहाँ ऐसी भी हो कि छात्र उसे क्या कर सके, आसानी से समझ सके। पहला हो जाता है उपयोगिता। दूसरा कहता है कि जहाँ तक हो उसे उस सामग्री का संबंध कक्षा में पढ़ाया जाए जा रहे विषयों से होना चाहिए, यानी दूसरी उपयोगिता। यानी कि बुलेटिन बोर्ड का प्रयोग वैसा आपको रखना चाहिए जो कि आपके कक्षा में पढ़ाने से संबंधित हो। तीसरा कहता है कि उद्देश्य व समस्याओं के परिवर्तन के साथ साथ भी रहनी चाहिए। इसका प्रयोग तो आभास की जाने वाली इकाई को उचित दिशा में आगे बढ़ने के लिए किया जाता है। किसका? बुलेटिन बोर्ड का। चौथा कहता है कि प्रदर्शन को उद्देश्यपूर्ण एवं उपयोगी बनाने के लिए आवश्यक है कि शीर्षकों, टिप्पणियों, आवरणों व रंगों आदि का कलात्मक एवं संकुलित प्रयोग किया जाए। पांचवा कहता है जब कोई सामग्री तैयार करे या घर से तैयार करके लाए तो बुलेटिन बोर्ड पर सजाने का अवसर भी उन्हें दिया जाना चाहिए। उसके बाद लास्ट कहता है छात्रों को बुलेटिन बोर्ड पर प्रदर्शित की जाने वाली सामग्री की खोजने या उस पर विचार विमर्श करने का पर्याप्त अवसर भी दिया जाए। तो ये हो जाता है बुलेटिन बोर्ड का उपयोग। नेक्स्ट आपका कहता है टिप्पणी अगर देता है फाइनल बोर्ड पर तो आप लिख सकते हैं कि फाइनल बोर्ड निश्चय ही एक ऐसे बोर्डों का प्रयोग सामाजिक विज्ञान के अध्यापन को पर्याप्त मात्रा में करनी चाहिए। फाइनल बोर्ड कुछ श्यामपट जैसे बनते हैं, किंतु इनमें रंग, गति तथा शीघ्र परिवर्तन के विशिष्ट अवसर मिलते हैं, अतः ये अधिक रोचक बन जाते हैं और ज्ञानप्रद भी होते हैं। अब इसकी देखते हैं उपयोगिता की। तो कहता है इसकी उपयोगिता में कहता है कि किसी भी काल अथवा आंदोलन से संबंधित रंगीन समय रेखाएं करके उन्हें फाइनल बोर्ड पर क्रमानुसार बड़े उपयोगी ढंग से दिखाया जा सकता है। पहला उपयोगिता दे देता है फाइनल बोर्ड की। दूसरा कहता है कि इसकी इकाई या क्षेत्रीय विस्तार के बारे में पढ़ाते समय किसी बड़े नक्शे के कुछ भागों में काट कर नए जुड़ने वाले प्रदेशों को क्रमबद्ध रूप से उनमें जोड़कर दिखाया जा सकता है। तीसरा कहता है समाचार पत्रों अथवा पत्र पत्रिकाओं से बड़े बड़े चित्र, फोटो, चार्ट बनाकर या ग्राफ आदि काटकर किसी देश के आर्थिक, सामाजिक या राजनीतिक पक्ष पढ़ाते समय उनका प्रदर्शन फ्लाइनर बोर्ड पर किया जा सकता है। चौथा कहता है किसी नगर, प्रांत या केंद्रीय सरकार से संबंधित समस्याओं का चार्ट बनाकर उनका प्रदर्शन फ्लाइनर बोर्ड पर इन सरकारों की स्वरूप की व्याख्या के लिए किया जा सकता है। तो ये आपका हो जाता है फ्लाइनर बोर्ड। नेक्स्ट आपका कहता है ग्लोब के बारे में। तो चलिए ग्लोब के बारे में क्या कहता है मैं आपको बताता हूँ। माय डियर स्टूडेंट, यहाँ ग्लोब के बारे में अगर आता है तो आप लिख सकते हैं कि सामाजिक विज्ञान उपकरणों में ग्लोब विशेष महत्व रखता है। क्यों? क्योंकि यह भूमि का सर्वाधिक सही प्रतिनिधित्व करता है। चूँकि पृथ्वी गोल और ग्लोब भी क्या है? गोल है। अतः पृथ्वी के विभिन्न भाग जैसे सूर्य ग्रहण, पृथ्वी और सूर्य का संबंध, पृथ्वी का क्षेत्रफल, चंद्र का लय, दिन रात, पृथ्वी पर वायुमंडल का प्रभाव आदि की विस्तृत जानकारी किस पर दी जाती है? ग्लोब पर दी जाती है। एक अच्छा ग्लोब इस प्रकार भूमंडल की आकृति, रचना और परिस्थिति की वास्तविकता को सही अर्थों में प्रकट करने वाली सर्वोत्तम मानचित्र या प्रतिनिधित्व करता है। यह ऊपरी विशेष आकृति तथा रचना की दृष्टि से कुछ आवश्यक तथ्यों पर ध्यान बनाए रखने में सफल भूमिका निभाती है। जैसे कहता है नंबर 1 पर पृथ्वी की आकृति चपटी नहीं बल्कि नारंगी की भांति क्या है? गोल है। दूसरा कहता है पृथ्वी स्थिर नहीं बल्कि धुरी पर क्या होती है? घूमती हुई सूर्य का चक्कर लगाती है। परिणाम स्वरूप पृथ्वी की दैनिक तथा वार्षिक 2 गतियाँ होती है जिनके कारण दिन रात बनते हैं और मौसम में क्या होता है? परिवर्तन होता है। तीसरा कहता है कि पृथ्वी पर भूमि कम और जल अधिक है
तथा पृथ्वी का धरातल समतल नहीं बल्कि क्या है, काफ़ी ऊंचा व नीचा है। चौथा कहता है महाद्वीप, द्वीप, देश, प्रदेश, नगर आदि की सीमा उसके तुलनात्मक आकार तथा पारस्परिक दूरी, आवागमन के मार्ग, अक्षांश तथा देशांतर रेखाओं के संदर्भ में किस प्रदेश की स्थिति, किसी स्थान विशेष पर पाए जाने वाले स्थानीय समय, देशीय तथा अंतर्राष्ट्रीय समय आदि की सही जानकारी और ज्ञान सरलता से दिया जा सकता है। तो ये था आपका ग्लोब का। लास्ट में आपका आता है ग्राफ। तो आप ग्राफ के बारे में माय डियर स्टूडेंट लिख सकते हैं कि ग्राफ संख्यानात्मक आंकड़ों को प्रस्तुत करने का एक प्रभावशाली साधन है। इसके द्वारा संबंधों एवं विकास के प्रदर्शन के साथ साथ तुलनात्मक अध्ययन को प्रस्तुत किया जा सकता है। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में इनके प्रयोग बहुत उपयोगी है। इस विषय का शिक्षक इसका प्रयोग विभिन्न तथ्यों को प्रकट तथा स्पष्ट करने तथा उनमें तुलनात्मक अध्ययन के लिए करा सकता है। परंतु ग्राफ का प्रयोग तभी करना चाहिए जब किसी अन्य उपकरण से किसी बात को स्पष्ट किया न जा सके। इसका कारण यह है कि ग्राफ बनाने में काफ़ी समय और सावधानी की क्या होती है, आवश्यकता होती है। फिर भी शिक्षक को कुछ ग्राफ स्वयं बनाने की बजाय छात्रों से बनवानी चाहिए ताकि उनमें रेखा चित्र बनाने की कुशलता का क्या हो सके, विकास हो सके। तो माय डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने देखा S9C के अंतर्गत यूनिट 3 के अंतर्गत हम लोगों ने आज का जो मैंने आपको टॉपिक बताया, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में निम्नलिखित दृश्य सहायक सामग्री पर टिप्पणी के बारे में, जिसके अंतर्गत मैंने आपको पोस्टर्स, मॉडल, बुलेटिन बोर्ड, फ्लैनल बोर्ड, ग्लोब, ग्राफ आदि के बारे में बताया कि आप किस प्रकार से टिप्पणी अगर आता है तो आप लिख सकते हैं। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।